कहते हैं ना बाइबल से ना कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। संविधान यानी समान विधान, सबके लिए एक जैसा विधान, सबको एक समानता का विधान। दुर्भाग्य देखिए, भारत में आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी तक संविधान नहीं लागू हुआ है, अभी भी बहुविधान चल रहा है। नियम कानून केवल मजहब के आधार पर नहीं है, बल्कि जातियों के आधार पर भी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, आप सवर्ण हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, तो आप महीने में 10 करोड़ भी कमा रहे हैं, 20 करोड़ भी कमा रहे हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ भी महीने में कमा रहे हैं। यदि आप आदिवासी हैं, चाहे सांसद हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जज हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो भी आपको टैक्स नहीं देना। यदि आप मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बहाई हैं और महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, तो आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो भी आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन ये आदिवासियों में भी भेदभाव है। ये आदिवासियों की छूट पूरे देश में नहीं है। ये आदिवासियों की छूट केवल असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख में है। कहने का मतलब, अगर आप आंध्रा, अरुणाचल, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आप आदिवासी हैं, तो वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के आदिवासी हैं, अगर आप असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के शेड्यूल ट्राइब हैं, तो फिर आप अरबपति हैं या खरबपति हैं, महीने में 100 करोड़ कमाते हैं या 500 करोड़ कमाते हैं, 1000 करोड़ कमाते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। यदि आप उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, तो आप जैसे ही महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप त्रिपुरा के ट्राइबल हैं, त्रिपुरा के आदिवासी हैं, फिर आप कितना भी कमाइए, 100 करोड़ कमाइए महीने में, 1000 करोड़ महीने में कमाइए, आपको टैक्स नहीं देना। आइए यूनियन टेरिटरी में देखिए, यदि आप अंडमान, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, तो 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लद्दाख के आदिवासी हैं, लद्दाख के ट्राइबल हैं, तो आप कितना भी कमाइए, आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आप उद्योगपति हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आप खरबपति हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आप जो है बड़ी होटलों के मालिक हैं, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कुछ भी है, कितना भी कमाइए, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है विषय ठीक है, लेकिन आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि पार्लियामेंट के सामने उठाइए। अब मैं सांसद तो हूँ नहीं कि इसको उठाऊँ, लेकिन फिर भी मैं पार्लियामेंट में इसको अपना रिप्रेजेंटेशन दूंगा, वहाँ पे कमेटी के सामने अपनी पिटीशन फाइल करूंगा। क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन आप जरा सोचिए, कहते हैं भारत में संविधान है, सब लोग एक समान हैं, और बाकी चलो चीज़ों में ठीक है, रिलीजन, मजहब में अलग अलग विधान चल रहा है, वो भी समझ में आ रहा है, कस्टम में अलग अलग विधान चल रहा है, वो भी समझ में आ रहा है। यहाँ तो टैक्स में भी अलग अलग विधान है, टैक्स में भी अलग अलग छूट है। और जानते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य, संविधान कहता है आर्टिकल 27 कि मजहब के आधार पर न किसी से टैक्स लिया जाएगा, न मजहब के आधार पर किसी को टैक्स दिया जाएगा। जिन 7 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब को छूट दी गई है, वहां शेड्यूल ट्राइब बचे ही नहीं। असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख में जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर उसमें क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन इस टैक्स का फायदा लेने के लिए अभी भी शेड्यूल ट्राइब बने हुए हैं। तो कहने को वो शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन एक्चुअल में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। लेकिन चूंकि उनके बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं, महीने में वो 100 करोड़ कमा रहे हैं, साल भर में वो 1000 करोड़, 1500 करोड़ कमा रहे हैं, इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब बने हुए हैं, जिससे उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता रहे। केवल कागजों पर शेड्यूल ट्राइब है, एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है। इसका सबसे बड़ा नुकसान इन 7 राज्यों में सामान्य लोगों को हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल की डीलरशिप है। अब एक जो है, जो डीलरशिप है वो ब्राह्मण की है या क्षत्रिय की है, वैश्य की है या दलित की है, उसको इनकम टैक्स देना है।
1/3 उसका इनकम टैक्स में चला जा रहा है। वहीं दूसरी वाली जो डीलरशिप है वो आदिवासी की है, ट्राइबल की है, उसको 1 पैसे टैक्स देना नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी पे ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है। जब ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो सब लोग वहीं जाके सामान खरीदते हैं। तो मैंने तो वहाँ देखा, उन 7 राज्यों में, शिलांग में देखा और भी जगहों पे देखा कि वहाँ पे जो ट्राइबल्स के शोरूम है, अब वहाँ पे दिन भर वहाँ पे ग्राहक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इनकम टैक्स नहीं देना, तो वो जो सामान बेच रहे हैं, चाहे टीवी का शोरूम है, चाहे 2 व्हीलर का शोरूम है या 4 व्हीलर का शोरूम है, वो डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि इनकम टैक्स देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन 7 राज्यों में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, चाहे वो अग्रवाल हैं, चाहे जैन हैं, माहेश्वरी हैं, मारवाड़ी हैं, जो भी हैं, उनको चूंकि टैक्स देना है तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते, तो धीरे धीरे उनका बिजनेस सिमटता चला जा रहा है। एक और भी बड़ा काम देखा मैंने, चूंकि इन 7 राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब को टैक्स देना ही नहीं है, तो सारा का सारा पूरे देश का काला धन आजकल उधर ही जा रहा है। उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना, तो इधर जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वो हवाला के जरिए वहाँ पहुँचती है, उनके खाते में जमा होती है और 10% वहाँ पे कमीशन लेके उसको वापस दे दिया जाता है, जिससे कैश आया होता है। ये बड़ा बड़ा कांड चल रहा है। सारा काला धन, जो कहते नहीं, पहले स्विट्जरलैंड पैसा जाता था, स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी जाती थी व्हाइट होने के लिए, आज की डेट में इन 7 राज्यों के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खाते में जा रही है। जब नोटबंदी हुई थी तो हेलीकॉप्टर भर के गया था पैसा, और वहीं पे जो आदिवासी हैं उनके खाते में जमा हुआ, 10% डिस्काउंट, 10% कमीशन दे के वापस ले लिया। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है क्योंकि सब लोगों को बिजनेस करने में, रोजगार करने में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आर्टिकल 27 का वायलेशन हो रहा है क्योंकि जो क्रिश्चियन हो चुके हैं उनसे भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, मजहब के आधार पर टैक्स में छूट दी जा रही है। दुर्भाग्य, इस पे न कोई सांसद बोल रहा है, न विधायक बोल रहा है। 5000 सांसद विधायक हैं, लेकिन इसके ऊपर न कोई विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है, न संसद में आवाज़ उठा रहा है, जबकि संविधान कहता है कि कम से कम टैक्स के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अपने सांसद विधायक से बात करिए और इसको संसद विधानसभा में इसको उठवाइए।